ठीक है। वेलकम एवरीवन। तो जैसा कि हमने अपनी लास्ट क्लास में बात की थी कि हम क्लास 11th में जितने भी हमारे टॉपिक्स होते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, जो कि आपके मेन मेन टॉपिक्स हैं जिससे आपका पेपर आता है, उनकी हमने बात की थी। हमने डबल कॉलम कैश बुक के कुछ टॉपिक्स को समझा था, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं कर पाए थे ड्यू टू सम रीजन। बट आज जो हम बात करेंगे, आज हम अपने सेकंड टॉपिक्स की बात करेंगे जो कि हमारा है बीआरएस। अब बीआरएस की अगर मैं बात करूं, बहुत बच्चों का फर्स्ट टर्म से ही इससे बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ता है कि बीआरएस हमें समझ नहीं आ रहा है या होता नहीं है। बीआरएस में बहुत ज्यादा अगर डिटेल में आप पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है बीआरएस। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा शॉर्ट में पढ़ो और अच्छे से समझो उसके कंसेप्ट, मुश्किल से आप अगर एक दो वीडियो किसी की भी देख लो जिसमें उन्होंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक बीआरएस को अच्छे से समझा रखे, उसके फॉर्मेट बता रखे, एक दो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा रखी है, तो आप आराम से बीआरएस का टॉपिक क्लियर करके अपने एग्जाम में अच्छे से बीआरएस में फुल नंबर ले सकते हो। ठीक है, तो आज भी हम बात करेंगे बीआरएस की। तो बीआरएस में सबसे पहले हम समझते हैं कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है, बीआरएस का मतलब होता क्या है। देखो, बीआरएस का मतलब होता है बेटा कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में मैं अपनी एक बुक बनाऊंगा कि मैंने इतने इतने पैसे यहाँ यहाँ पे खर्च किए। ठीक है, मेरा एक बैंक अकाउंट होगा जिससे मैं अपने ट्रांजेक्शन करूंगा। लास्ट में जब एंड ईयर होगा या मंथ ईयर होगा, मैं दोनों का बैलेंस चेक करूंगा कि मैंने अपने पास से इतने पैसे खर्च किए, मेरे पास इतने होने चाहिए और बैंक में जितने होंगे उतने होने चाहिए। अगर दोनों सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर दोनों डिफरेंस है, मतलब मेरे पास जो अमाउंट है वो 1 लाख है और बैंक में दिखा रखा है 90 या 80 या 1 लाख 10, सेम नहीं है, तो इस केस में हमें प्रिपेयर करना होता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कि हमारे जो दोनों अमाउंट हो वो सेम हो जाए, हमने कहीं पे कुछ ना कुछ एंट्री नहीं की है उसको मैच करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर भी हमें यही बोला गया है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बीआरएस इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर टू reconcile the causes of difference between बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या देखना है, दोनों का डिफरेंस जो भी आया है ये उसका रीजन, उसको सही करने के लिए बीआरएस बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये फिगर है हमारे सामने, यहाँ पर आपको क्या शो कर रखा है, कैश बुक में बैलेंस आपका 9,000 है और पासबुक में आपका बैलेंस 10,000 है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 1,000 का। इसको ठीक करने के लिए हम क्या बनाएंगे, बीआरएस बनाएंगे। अब बीआरएस के अंदर हमारे कौन कौन से अप्रोच आते हैं, सबसे पहले इसको देख लेते हैं, मॉडर्न अप्रोच जो है हमारा। बीआरएस का जो मॉडर्न अप्रोच है इसमें क्या चीज है, अगर हमारा एसेट्स बढ़ता है, जो कि हमने पहले मॉडर्न अप्रोच का पढ़ा था, रूल्स इन डेबिट एंड क्रेडिट में पढ़ा था ना, वही वाला अप्रोच है। एसेट्स हमारा बढ़ता है तो उसको हम डेबिट करते हैं, एसेट्स घटता है तो क्रेडिट करते हैं, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, लायबिलिटी घटती है तो डेबिट करते हैं। ये चीज हमने पढ़ रखी है। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ रखी है। तो इसके आगे अगर मैं बात करूं, इसके आगे अब देखो, मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं बेटा, 1 लाख रुपए है मेरे बैंक में, कितने पैसे हैं, 1 लाख है। अगर मैं 1 लाख की बात करूं, मेरे बैंक में 1 लाख है, बिल्कुल सही बात है। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैंने बैंक में जाके पैसे जमा करा रखे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग, बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग वो चीज क्या कहलाएगी, बिजनेसमैन के लिए एसेट्स कहलाएगी। और वही बैंक के पर्पज से वो चीज क्या कहलाएगी, बैंक के पर्पज से वो लायबिलिटी कहलाएगी, क्योंकि बैंक का उस पर राइट नहीं है, बैंक के पास सिर्फ मैंने जमा करवाए हैं, तो बैंक के लिए लायबिलिटी और मेरे लिए ये एसेट्स है। ठीक है, इसके आगे अगर मैं बात करूं, तो इसके आगे आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ चीजें और हैं। देखो, अब जैसे बैंक में 1 लाख रुपए हैं, तो जो बैंक है वो प्रिपेयर करती है पासबुक। बैंक क्या प्रिपेयर करती है बच्चों, पासबुक प्रिपेयर करती है। और जो बिजनेस है वो क्या प्रिपेयर करती है बेटा, कैश बुक। बिजनेस कैश बुक प्रिपेयर करती है, बैंक पासबुक प्रिपेयर करती है। ठीक है, अब इसका जो बैलेंस होता है, अगर बैंक का पैसा बढ़ेगा, बैंक में अगर मैं और पैसे जमा कराऊंगा तो बैंक का पैसा बढ़ेगा, तो बैंक का जब पैसा बढ़ता है तो उसमें मैं क्रेडिट साइड लिखता हूं, और बैंक से जब मैं पैसा निकालता हूं तो उसे डेबिट साइड करता हूं। ठीक है, ये आप अपनी पासबुक में भी चेक कर सकते हो, ऐसा ही होता है। निकाली गई राशि और जमा की गई राशि आप देख सकते हो, एक में क्रेडिट बैलेंस होता है, एक में डेबिट होता है। ठीक है, बैंक में अगर पैसे आप डालते हो तो क्रेडिट लिखा रहता है, और बैंक से अगर आप पैसे निकालते हो तो डेबिट होता है। ठीक है, सेम इसका अपोजिट होता है हमारे बिजनेस में। बिजनेस में क्या होता है बेटा, जब मैं बिजनेस में पैसे और डालता हूं तो वो मेरा डेबिट शो होगा, और बिजनेस से अगर मैं पैसे निकालूंगा तो वो मेरा क्रेडिट शो होगा। ठीक है, यहां तक तो बिल्कुल बेसिक था। अब यहां पर हमें मेन क्या समझना है कि भाई रीजन क्या क्या होते हैं, कि हमारा ये जो चेंजेस है, ये चेंजेस आ क्यों रहा है, इसकी वजह क्या है। सबसे पहले देखो, आइटम अपेयर्स इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपके
कैशबुक में तो आती है बट पासबुक में नहीं आती। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, ये मेजर कॉजेज होते हैं। ठीक है, पहली चीज आ जाती है चेक इशू, यानी कि आप चेक इशू कर रहे हो। चेक इशू का मतलब अगर मैं चेक इशू करता हूं, मैं किसी को पेमेंट दे रहा हूं, ठीक है, पैसा मेरे पास से जा रहा है। चेक इशू यानी कि पेमेंट हो रही है बाय बिजनेस एंटिटी नॉट डेबिटेड बाय बैंक। अब देखो यहां पर मैंने चेक इशू किया लेकिन बैंक ने इसे डेबिट नहीं किया है। इसका रीजन है, मैंने क्या किया, मैंने एक राम नाम का इंसान था जिसको मैंने चेक दिया, चेक दिया तो चेक चला गया, मैंने अपने पास से इतना अमाउंट माइनस कर दिया। क्या बैंक को पता है मैंने राम को अभी तक पैसे दिए हैं? नहीं पता। राम जब डिपॉजिट कराएगा बैंक को तो तब पता चलेगा ना, तो बैंक में तो ये अमाउंट रहेगा बट मैंने अपने पास से माइनस कर दिया। तो पहला रीजन ये है हमारा, जिसके कारण हमारा कैशबुक और पासबुक में डिफरेंस आता है। दूसरा रीजन क्या है, देखो चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। अब दूसरा हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाता है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें हमारा एक दूसरा पर्सन है जिसका नाम क्या है, कृष्णा। क्या नाम है बच्चों? कृष्णा। ठीक है, तो यहाँ पे कृष्णा है, कृष्णा ने क्या किया, कृष्णा ने मेरे से पैसे उधार ले रखे थे। अब उसने क्या किया, उसने बैंक में गया वो, और बैंक में जाके हमारे क्या कर दिया, बैंक में जाके चेक डिपॉजिट करा दिया। अब उसने बैंक में जाके चेक डिपॉजिट करा दिया और उसने मेरे को बताया कि सर मैंने आपके ना अकाउंट में इतने पैसे जमा करा दिए। मैं तो अपने पास प्लस कर लूंगा कि हाँ कृष्णा ने जमा करा दिया, ठीक है भाई, मैंने अपने पास ऐड कर लिया। बट बैंक से इस चेक को पास होने में, बैंक से इस चेक को पास होने में या क्लियर होने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे। तो जब तक तो बैंक अपने पास ये पैसा नहीं डालेगा ना, लेकिन मैंने तो अपने पास टोटल कर लिया। तो इससे क्या आएगा बेटा, मेरा अमाउंट और बैंक का अमाउंट यानी कि कैशबुक और पासबुक इन दोनों में डिफरेंस आएगा। क्या आएगा बेटा? डिफरेंस। ठीक है, तीसरा क्या है, एरर, एरर इन रिकॉर्डिंग। अगर मैं रिकॉर्डिंग में एरर करता हूं तब भी इस केस में भी मेरा कैशबुक और पासबुक का बैलेंस जो होता है वो अलग आता है। और फोर्थ है हमारा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्या होती है, इसको समझ लेते हैं। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मतलब जैसे कुछ कमांड होती है, मैं अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हूं, मैं समय नहीं निकाल पा रहा कि मुझे कुछ चीजें करने के लिए समय मिल पा रहा है, कहीं पे डोनेशन हो गया, चैरिटी हो गया, मैंने सीधा बैंक को बोल रखा है इतनी तारीख को आएगा तो इतनी तारीख को ये कर देना। ठीक है, जैसे इसका छोटा एग्जांपल बताते हैं। आप सभी को पता है बैंक, बैंक के थ्रू नहीं, बैंक सॉरी, आप सभी को पता है रिचार्ज। रिचार्ज क्या होता है, जैसे कि आपने ना पहले से बता रखे कि आप इस तारीख को मेरा कभी भी रिचार्ज हो तो ऑटो रिन्यूएबल कर देना, ऑटो रिन्यूएबल। ठीक है, हॉटस्टार हो गया, हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन या अमेजोन का सब्सक्रिप्शन, जितने भी सब्सक्रिप्शन होते हैं वो ऑटो रिन्यूएबल पे चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है, आपने उनको अथॉरिटी दे दी कि भाई मेरी जगह पर आप, इंस्ट्रक्शन दे दिया मेरी जगह पर आप ये चीजों को कर लेना। ठीक है, स्पेसिफिक डेट को, जिस तारीख को खत्म हो उस दिन को ये कर लेना। ठीक है, तो इसके कारण भी क्या होता है हमारा, मैं अपनी जब कैशबुक बनाऊंगा उसमें तो मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मैं तो भूल गया था, लेकिन बैंक से तो डायरेक्ट पैसा कट जाएगा ना। इसके कारण भी क्या होता है बेटा, हमारा जो अमाउंट है वो चेंज आ जाता है। ठीक है, अब सेकंड चीज क्या आती है, आइटम अपेयर्स इन पासबुक बट नॉट इन कैशबुक। अभी पासबुक और कैशबुक इसको देख लेते हैं। कुछ चीजें आपकी पासबुक में आती है लेकिन कैशबुक में नहीं आती। पासबुक में कैसी आती है, बैंक चार्जेस। सबसे पहले बैंक हमारे एसएमएस, एटीएम, इन सारी चीजों के पैसे काटता है, तो ये चीजें आपके आती है। ठीक है, यहाँ पे पासबुक में, लेकिन हम अपने कैशबुक में इन चीजों को रिकॉर्ड नहीं कर पाते। सेकंड चीज है हमारा डायरेक्टली डिपॉजिट बाय इन बैंक अकाउंट। हमारा कोई क्रेडिटर था, उसने डायरेक्टली डिपॉजिट करा दिया पैसा, तो उसमें तो आ जाएगा लेकिन हम अपने पास रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगला है बिल्स फॉर कलेक्शन। बिल्स फॉर कलेक्शन है हमारा, हमने बिल्स दे दिया और उसको कलेक्ट किया गया बैंक के थ्रू, तो बैंक में तो आ जाएगा बट हम अपने पास से वो नहीं करते। लास्ट है हमारा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। हमने बैंक को बोल दिया कि भाई इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट करने ला हमारी जगह पे, तो बैंक उस चीज को कलेक्ट कर लेगा बट हम अपने पासबुक में या हम अपने कैशबुक में उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाते। ठीक है, अब यहाँ पे हमें और क्या समझना है, देखो ये तो कुछ बेसिक बेसिक सी चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं क्या इनका यूज है, तो थोड़ा बहुत यूज है। पेपर में जब आप क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा यूज नहीं है। एक छोटी सी टॉपिक देख लेते हैं फटाफट। देखो जो आपका बैलेंस एज पर कैशबुक होता है सेम वही आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक होता है। यानी कि अगर आपको पासबुक दे रखा होगा तो सेम ट्रीटमेंट जो आप पासबुक में करोगे वही ट्रीटमेंट आप ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैशबुक में करोगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, अपोजिट होती है। अगर कैशबुक का नॉर्मल है तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस आपका पासबुक का सेम वही ट्रीटमेंट होगी जो आप इसमें करोगे। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं, देखो अब यहां पर यह है आपको सीखने वाली चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और इसी के बिहाफ पे आप अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए।
क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट कैसे है? टेक्निक, कि भाई हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। इससे पहले जो हमने किया वो तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप वीडियो पॉज कर दो, म्यूट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, स्किप कर दो, डैप टैप टैप करके सीधा यहीं पर आ जाओ टेक्निक्स पे, क्योंकि ये टेक्निक्स ही है जिनके थ्रू आप अपने क्वेश्चन को बहुत इजीली तरीके से कर सकते हो। अब ये टेक्निक क्या है इसको देखना है। देखो, सबसे पहले क्या है? आइडेंटिफाई व्हाट यू हैव बीन गिवन। सबसे पहला स्टेप क्या है आपका? आइडेंटिफाई करना कि क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है बच्चों। पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई करना कि क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है। बैलेंस एज पर कैश बुक है, बैलेंस एज पर पासबुक है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, या क्या गिवन है। ठीक है। दूसरा स्टेप क्या कहता है? असाइन लेफ्ट फिंगर एज कैश बुक एंड राइट फिंगर एज पासबुक। इसकी जगह पर आपने पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, ये चीजें ले सकते हो, या फिंगर्स की जगह पाम भी ले सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या मानना है आपने? देखो, लेफ्ट फिंगर को, यानी कि ये मेरा लेफ्ट हैंड है, इसको आपको क्या मानना है? कैश बुक। तो यहां पर आप छोटा सा CS लिख लो, कैश बुक है ये आपका। फिर राइट फिंगर को आप अपने पासबुक मान लो, यहाँ पे PS लिख लो, कैश बुक और पासबुक। ठीक है। कैश बुक और पासबुक। ठीक है। अब इसके आगे क्या है? चेक द ट्रांजेक्शन। अब आपको क्या करना है? इसके बाद ट्रांजेक्शन को चेक करना है। जैसे ये मेरा क्या था? कैश बुक था, ये मेरा पासबुक था। अब मैंने क्या किया? पेमेंट कर दी, मान लो मैंने अपने क्रेडिटर को, पेमेंट की, ट्रांजेक्शन हो गई हमारी। मेक चेंजेस इन द बुक्स विच यू हैव बीन गिवन। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट है, जो कि हमें ये पॉइंट क्लियर कराता है आपको चेंजेस कहां करना है जो बुक आपको गिवन है। यानी कि अगर क्वेश्चन में आपको कैश बुक गिवन है तो आप पासबुक को होल्ड करोगे, जितने भी चेंजेस करोगे किसमें करोगे बेटा? कैश बुक में ही करोगे। अगर इंक्रीज होगा तो इंक्रीज करोगे, डिक्रीज होगा तो डिक्रीज करोगे। ठीक है। आपको पासबुक को नहीं हिलाना है। लेकिन अगर पासबुक गिवन है तो पासबुक को आप एज इट इज रखोगे। ठीक है। और सॉरी, पासबुक अगर गिवन है तो आप कैश बुक को होल्ड करके रखोगे। कैश बुक में आपको कुछ नहीं करना, और आप इंक्रीज और डिक्रीज किसमें करोगे? सिर्फ और सिर्फ पासबुक को। तो ये बात याद रखना, ये मैं यहां पर बता भी देता हूं। अगर आपको क्वेश्चन में पासबुक दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा? पासबुक गिवन है, तो आप चेंजेस किसमें करोगे? आप चेंजेस भी पासबुक में ही करोगे। चेंजेस भी किसमें करोगे? पासबुक में। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो आप क्या करोगे बेटा? चेंजेस भी आप किसमें करोगे? चेंजेस भी आप करोगे सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में। तो आपको इन दोनों, इन चारों पॉइंट्स को या इस टेक्निक को याद रखना है, जिसके बिहाफ पे आप अपना क्वेश्चन बहुत इजीली तरीके से कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको पासबुक गिवन है तो पासबुक में चेंजेस करोगे, अगर कैश बुक गिवन है तो कैश बुक में चेंजेस करोगे। ठीक है। आई होप इतनी बार क्लियर हो गई होगी आपको। अब हम देखते हैं इसके अगर एक आधे क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं तो उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है। देखो, ये रहा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट, ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन गिवन है, कैश बुक शो अ बैलेंस ऑफ 12,500 ऑन कंपनी विद पासबुक, फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर नोटेड। ठीक है। अब यहां पर क्या है? देखो, आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में? कैश बुक का बैलेंस दे रखा है कितना? 12,500। किसका बैलेंस दे रखा है बेटा? कैश बुक का। अब इसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट आप सभी को पता होगा, एक प्लस का साइन बनाते हैं, एक माइनस का साइन बनाते हैं, और यहां पर हम लिखते हैं ट्रांजेक्शन। यही होता है, बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मेट है हमारा। ऊपर हमें लिखना होता है कि हम क्या बना रहे हैं? BRS। बैलेंस पर हमें क्या दे रखा है? कैश बुक, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है। जो भी होगा अमाउंट हम यहाँ लिख देंगे प्लस में। तो 12,500 आपका प्लस में आ गया यहाँ। ठीक है। पहला पॉइंट आपका वहां आ गया। यहां पर आपका आ गया फर्स्ट पॉइंट। ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। देखो, पॉइंट क्या कह रहा है? चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक आपने अपने पास से इशू कर दिया, बट अभी तक वो चेक प्रेजेंटेड नहीं हुआ पेमेंट के लिए।
हमारा ये क्या था बेटा, कैश बुक था, ये पासबुक था। कैश बुक और पासबुक, हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, कैश बुक का बैलेंस गिवन है। किसका बैलेंस गिवन है, कैश बुक का। तो हम चेंजेस किस में करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में करेंगे, पासबुक को होल्ड करके रखेंगे। तो यहां पर हमें क्या बोला गया है, चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक आपने इशू किया था बट अभी तक वो प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट नहीं था। अब आपने चेक इशू किया, इशू मतलब आपने पेमेंट की, पैसा आपके पास घट गया था, लेकिन अभी तक पेमेंट के लिए नहीं पहुंचा। किसके लिए नहीं पहुंचा बेटा, पेमेंट के लिए वो बंदा नहीं पहुंचा, उसको चेक नहीं अपने अकाउंट में डिपॉजिट कराया, तो हमारे बैंक का जो पैसा था वो उतना ही रहेगा। तो इस केस में हम क्या कर देंगे, इसको भी बढ़ा देंगे। ठीक है, हमने चेक इशू किया था, पैसा माइनस हो गया, लेकिन वो अभी तक प्रेजेंटेड नहीं हुआ, तो इन केस में हमारा पैसा नहीं कटा, तो हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर हम इसको क्या करेंगे, सेकेंड ट्रांजेक्शन प्लस वाले में लिखेंगे। अब थर्ड पॉइंट को देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। अब हमने क्या किया, चेक हमारा डिपॉजिट करा दिया बैंक में, लेकिन वो अभी तक कलेक्टेड नहीं हुआ है। देखो सेम वही सिनेरियो, कैश बुक पासबुक, चेक हमने क्या करा दिया, जमा करा दिया, बट अभी तक कलेक्टेड हुआ है, मतलब पैसे हमारे अकाउंट में नहीं आए, तो वापस हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा माइनस में आएगा थर्ड। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है बेटा, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, कैश बुक और पासबुक, बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, तो बैंक का पैसा घट गया, बैंक का पैसा घट गया, तो हम भी क्या कर देंगे, अपना पैसा घटा देंगे। तो फोर्थ केस समझ में आया, हमें इसको नहीं बढ़ाना, ये तो हमारा जैसा क्वेश्चन में बोला उसके अकॉर्डिंग इसको फ्रीज करके रखेंगे। बैंक का पैसा कम करने के लिए बोला, कम कर देंगे। हमें क्या करना है, चेंजेस कैश बुक में करना है और इसको हम घटा देंगे। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट भी हमारा किस में आ जाएगा बेटा, माइनस में। इसके बाद अगर हम बात करें, अगला क्या है, बैंक चार्जेस। अब बैंक ने दोबारा से चार्जेस किए हैं, ठीक है, एसएमएस एटीएम जो भी है हमारा चार्जेस लिए, तो उसका पैसा कम हो गया, तो हम भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो यहाँ पे भी हमारा माइनस हो जाएगा। फिफ्थ सिक्स पॉइंट क्या कहता है, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर 8,000। हमारा पैसा जो था वो डायरेक्ट डिपॉजिट करा दिया कस्टमर ने 8,000, तो पैसा बढ़ गया, तो हम भी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, कैश बुक में चेंजेस करना है, तो पैसा हम बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 पॉइंट। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है बेटा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। अब देखो हमारा इंटरेस्ट था इन्वेस्टमेंट पे, उसने बैंक ने कलेक्ट कर लिया, पैसा बढ़ गया बैंक में, तो हम भी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, तो हमारा जो 7th पॉइंट है वो कहां जाएगा, प्लस में। और लास्ट में जब हम इसका बैलेंस करेंगे, जो भी आएगा वो आपका कहलाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। तो आपको क्या याद रखना है, टेक्निक याद रखना, कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आता, आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। और ये स्कोरिंग है, इस चैप्टर में भी आप अगर स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो दिक्कत है बेटा, समस्या है आपके लिए 11th में। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही, आप कहीं और से देख लो, वहां से कर लो, लेकिन जो बीआरएस का टॉपिक है बहुत ज्यादा इजी है, आप आराम से उसमें स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डेप्रिसिएशन या फाइनल अकाउंट, हम वो करेंगे। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं बेटा, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, हमारे चैनल पे जा सकते हो। बाकी इन फाइलों को अगर आप चाहते हो कि ये फाइल आपको मिल जाए, प्रैक्टिस या नोट्स मिल जाए, तो आप डिस्क्रिप्शन में बोल देना, बाकी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में ही, वहां पर आप जाके आप सीधा इस सोर्स पे जाके डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ पे भी।